हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो में जितने भी मैं फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, ये सभी फैक्ट्स से डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अच्छे अच्छे का मतलब ये है इवन यूपीपीएससी एंड यूपीएससी में भी एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। आपके लोगों के लेवल पे एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ मिलेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे सभी फैक्ट्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज वगैरह चलते रहते हैं, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये इनेक्ट हुआ था, ठीक है, यानी बन के हमारा पूरा तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसको मानना, यानी ये फोर्स में कब आया, ये 26 जनवरी 1950 में आया था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इनेक्ट हुआ था 1949 में, और हमने जो मानना शुरू किया था वो हमारे ऊपर लागू किया गया था वो 1950 में किया था। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे जब वो फाइनली बन के पास हुआ था। लेकिन एट प्रेजेंट, अब इसमें इसको भी सही कर लीजिएगा, ये बुक का डेटा है। एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट अबाउट 465 आर्टिकल्स। ये 465 नहीं है, अब नियर अबाउट जो है 470 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, ठीक है। जो भी आपके 4 ऑप्शंस में आपको मिले, अगर बुक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज इट इज़ तो हो सकता है कि 465 ये आपको मिलेगा, लेकिन करंट का डेटा 470 है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी की चीज़ें ये एज इट इज़ मिलेंगी, ये ठीक है। 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन 1946 में हुआ था, ठीक है, वो भी नवंबर 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, द मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द रेशियो ऑफ 1 मेंबर पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देयर वर टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, of which 296 were elected by the members of provincial assemblies and the rest were nominated by the princely state। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। टोटल 389 हुआ करते थे, 389 टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें 296 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता और रेस्ट को नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये डेट इंपॉर्टेंट है, विद सचिदानंद सिन्हा एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे दोनों सवाल आते हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में, और प्रेसिडेंट कौन थे इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सचिदानंद सिन्हा साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है, यानी 2 दिन बाद ही उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, विच अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑन 13 दिसंबर 1946 को, विच अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड
13 इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितनी कमेटी बनाई थी? 13 कमेटी बनाई थी। उसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट है, अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कमेटी बनी थी उसमें 7 मेंबर थे, जिसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, और ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन 3 फेसेस। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि कितने फेसेस में वर्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो 3 फेज में था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। और इस फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में डिटेल में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या डिवीजन था। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द लिमिटेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 टू 14 अगस्त 1947। तो ये रेंज नहीं पूछी जाएगी, बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कितने फेजेस में। तो 1, 2, 3 फेजेस में था। और यहाँ पे सेकेंड फेज में एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सोवरेन बॉडी प्लस प्रोविजनल पार्लियामेंट 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। उसके बाद एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है, ये थर्ड फेज में प्रोविंशियल पार्लियामेंट 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट ज़्यादातर लोगों को याद ही होता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। उसके बाद द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। द नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं डायरेक्टली। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। पहली मीटिंग जो है मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दी थी। और लास्ट पॉइंट है, श्री B.N. राव was appointed as the legal advisor of the constituent assembly। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B.N. राव जो थे वो लीगल एडवाइजर थे constituent assembly के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।